इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक एचडीएफसी बैंक एक हफ्ते के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि $16 बिलियन की मार्केट वैल्यू डाउन। कोई फ्रॉड सामने आया? नहीं। कोई आरबीआई का एक्शन सामने आया? नहीं। एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन रिजाइन करता है और बोलता है कि यहाँ कुछ वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ हो रहा है। ऐसे में हम लोग बैंक पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? एचडीएफसी बैंक का थोड़ा मार्केट वैल्यू जान लेते हैं। मार्केट कैपिटल साइज है $145 बिलियन। मार्केट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनके हैं 1.77 लाख और मार्केट में इनके कस्टमर है 12 करोड़ कस्टमर और 8,000 से ज्यादा सिटीज में ऑपरेट करता है। एसबीआई से भी बड़ा था ये बैंक और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस बैंक के शेयर होल्डर्स है, जैसे कि ब्लैक रॉक, नॉर्वे की गवर्नमेंट का पेंशन फंड या फिर सिंगापुर की गवर्नमेंट का भी पेंशन फंड इसी में आता है। ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये इंडियन इकोनॉमी का प्रॉक्सी था। अब चलते हैं मुद्दे पे। 2019 से 2022 के बीच में एचडीएफसी की दुबई और बहरीन ब्रांचेस के एनआरआई कस्टमर्स को स्विस क्रेडिट बॉन्ड बेचे गए। बॉन्ड का मतलब होता है हाई रिस्क डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बॉन्ड अगर डूबा तो पैसे जीरो। एचडीएफसी एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि ये बॉन्ड एकदम सेफ, एकदम सिक्योर है, एफडी के तरीके से। इसमें आप एक बार इन्वेस्ट करोगे और आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। 2023 के अंदर स्विस क्रेडिट का बॉन्ड जो है वो डूब गया। स्विस कंपनी ने 81 बॉन्ड्स को जीरो कर दिया, यानी कि $17 बिलियन के बॉन्ड्स को जीरो कर दिया। एनआरआई कस्टमर्स का भी पैसा जीरो हो गया। टीएफएसए यानी कि दुबई के रेगुलेटर्स, उन्होंने एचडीएफसी बैंक में सितंबर 2025 के दुबई ब्रांच में नए कस्टमर्स पर बैन लगाया है। उसके बाद मार्च 2026 में चेयरमैन रिजाइन करते हैं वैल्यू और एथिक्स के नाम पे। इसी के 2 दिन बाद 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट फायर कर दिए जाते हैं। 72 घंटे के अंदर ये सबसे बड़ी फायरिंग थी और ये सब करने के बाद 72 घंटे में 1 लाख करोड़ रुपया वाइप आउट कर लिया जाता है। ये एचडीएफसी का कोई पहला स्कैम नहीं है। 2022-21 में इनके क्रेडिट कार्ड पर भी स्कैम लगा था, क्योंकि इनका आईटी सर्वर बार बार क्रैश हो रहा था। अभी 2023 के अंदर एचडीएफसी का एक मर्जर आया। जब इनका पोस्ट मर्जर हुआ था, यानी कि एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी बैंक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ये इंडिया का सबसे बड़ा मर्जर था। लेकिन इस एग्रीमेंट में भी सीईओ और चेयरमैन में दोनों में आपस में रंजिश हुई, यानी कि बात नहीं बन पाई, दोनों क्लैश हो गए। ये वो सेफ बैंक्स हैं जो हमारा पैसा इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए और हमें बेवकूफ बनाते हैं। यानी कि पैसा आपका, रिस्क आपका और बिजनेस इनका, और यही होता है टू बिग टू फेल का मतलब।